जय जिनेन्द्र। आज जानेंगे भगवान महावीर स्वामी की कथा। देखो, किसी समय विदेह के मधु नामक वन में पुरुरवा भील ने श्री सागर सेन मुनिराज को मारने के लिए धनुष्य चढ़ाया। उसकी पत्नी ने कहा, हे वन देवता है, इन्हें मत मारो। तब उसने उनके पास जाकर उनके उपदेश से मद मांस मधु का त्याग कर दिया। अंत में मरकर स्वर्ग में देव हो गया। वहाँ से आकर भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि कुमार हुआ। अपने बाबा श्री ऋषभदेव के साथ बिना समझे ही दिगंबर मुनि बन गए और भूख प्यास की बाधा सहन ना कर सकने से उसने भ्रष्ट होकर अनेक पाखंड मत चलाए। मंद कषाय के निमित्त से यद्यपि कुछ सुख पाया, किंतु मिथ्यात्व के निमित्त से इतर निगोद में चला गया। पुनः असंख्यात भवों को तक त्रस्तावर योनियों में भटकता रहा। अनंतर सिंह की पर्याय में एक दिन हिरण को पकड़कर खा रहा था कि आकाश मार्ग से अजिंत जय और अमित गुण नामक चारण रुद्धिधारी दो मुनि वहाँ आए और कहा, हे भव्य राज, तू इस भाव से 10वें भाव में तीर्थंकर महावीर होने वाला है। तुमने मिथ्यात्व के निमित्त से नरक तिर्यंचों के असह्य दुख उठाए हैं। गुरु का उपदेश सुनते ही सिंह को पूर्व की नरक पर्याय की जाति स्मरण हो गया। तब उसने अश्रु जराते हुए बहुत शोक किया। अनंतर गुरु ने उसे सम्यक्त्व का उपदेश देकर 5 अनुव्रत दे दिए। उसने संलेखना ले ली और व्रतों के प्रभाव से मरकर स्वर्ग में देव हो गया। उसके बाद 8वें भाव में नंद मुनिराज होकर 16 कारण भावना भाते हुए घोर तपस्चरण किया। अंत में मरकर 16वें स्वर्ग में इंद्र हो गया। इनके गर्भ में आने के 6 माह पूर्व ही विदेह क्षेत्र में कुंडलपुर नगर के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के आंगन के रत्नों की वर्षा होने लगी। माता ने 16 स्वप्न देखे। आषाढ़ी सुदी छठ के दिन यह इंद्र का जीव स्वर्ग से चित्त होकर माता के गर्भ में आ गया। उसी समय इंद्रादि देवों ने आकर गर्भ महोत्सव मनाया। चैत्र सुदी 13 के दिन माता ने पुत्र को जन्म दिया। उसी समय इंद्र ने आकर भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक उत्सव मनाया और बालक के वीर तथा वर्धमान नाम रखा। महावीर भगवान ने विवाह नहीं किया। 30 वर्ष की अवस्था में ही किसी कारणवश विरक्त होकर मगसीर वदी दशमी के दिन दिगंबर मुनि हो गए। उसी समय देवों ने आकर दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया। कौशंबी की नगरी में सुभद्रा सेठा ने चंदना को मिट्टी से के सकोरे में कोदों का भात देती थी और संदेह से क्रोधवश उसे सांकाल से बांधे रखती थी। किसी समय चर्या के लिए भगवान उधर आ गए तो चंदना भक्ति से आगे बढ़ी। उसी समय उसके सांकाल के सब बंधन टूट गए। उसके सिर पर केश आ गए, वस्त्र आभूषण सुंदर हो गए। शेल के प्रभाव से मिट्टी का सकोरा स्वर्ण पात्र और कोदों का भात चावल बन गया। उस समय चंदना ने भगवान को पड़गाहन कर नवदा भक्ति से आहार दान दिया। 12 वर्ष के बाद वैशाख सुदी दशमी के दिन भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। देव द्वारा समवशरण रचा गया। श्रावणवदी एकम के दिन इंद्रभूति गौतम को इंद्रराज बड़ी युक्ति से ले आए और वे गौतम आते ही सम्यक दृष्टि होकर भगवान के शिष्य महामुनि बन गए। तब भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी। 12 सभा के असंख्य जीवों ने धर्मामृत का पान किया। 30 वर्ष के बाद भगवान पावापुरी में पहुँचे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अंतिम भाग के अर्थात अमावस्या के उषा काल में
सभी कर्मों से रहित होकर मोक्ष धाम पधार गए, सिद्ध परमात्मा हो गए। वहीं पर अनंतानंत काल तक पूर्ण सुखी रहेंगे। उसी रात्रि में इंद्रों ने दीपक जलाकर उत्सव किया। इसीलिए आज तक यह दीपावली पर्व चला आ रहा है। और इन भगवान के वीर, वर्धमान, सन्मति, अतिवीर, महावीर, ये 5 नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये है भगवान महावीर भगवान की कथा। जय जिनेंद्र।